सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। किसी भी भक्त की साधना गुरु के बिना सफल नहीं हो सकती, और गुरु भी पूरा हो, इनकम्प्लीट गुरु से बात नहीं बनेगी। ज्ञान पूरा हो, पूरा गुरु मिलेगा तो आपको सारी वस्तु ही संपूर्ण मिलेंगी, क्योंकि पूरे का काम पूरा ही होता है। अब गुरु के बिना बात बने नहीं। परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है कि आप जी श्री राम और श्री कृष्ण जी को तो बहुत ही समर्थ मानते हो, और उन्होंने भी गुरु बनाने पड़े। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ ऋषि से उपदेश लिया, दीक्षा ली, और तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली, उनके शिष्य बने, तब वो सब लोग जा सके। श्री कृष्ण जी के गुरु के बारे में संदीपनी ऋषि और बीच में आता है। संदीपनी ऋषि से उनको अक्सर ज्ञान हुआ था, जैसे टीचर होते हैं पढ़ाई वाले, शिक्षा वाले, और एक होते आध्यात्मिक टीचर गुरु। तो संदीपनी उनके अक्सर ज्ञान कराने वाले गुरु थे, और दुर्वासा जी उनके अध्यात्म मार्ग के गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं कबीर जी, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हू भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अदीन। कि श्री राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाने पड़े, तो आप बगैर गुरु की साधना कर रहे हो। तो समझदार को इतना ही संकेत बहुत है। फिर बात रही पूरे गुरु की, तो पूरे गुरु की पहचान क्या है? परमेश्वर ने स्वयं ये ज्ञान बताया है, उसकी पहचान बताई है, हमारे सदग्रंथों के अंदर भी वो प्रमाणित है। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बचन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। अब क्या बताया है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, यानी 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु सब सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। चारों वेदों का निष्कर्ष यथार्थ ज्ञान सतगुरु को ही प्राप्त होता है। और दूसरी पहचान बताई है, जो कबीर परमेश्वर का निज संत होगा, सतगुरु होगा, जो उसका कृपा पात्र होगा, जो संत मम सत शब्द दरडावे, वह के संग सब राड बढ़ावे। ऐसे संत महंतन की करनी, धर्मदास में तो से वर्णी। मेरा जो परम संत होगा, उसका दूसरा लक्षण ये होगा कि जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, मेरे इस यथार्थ ज्ञान को जो दृढ़ता के साथ जनता को बताएगा, उसके संग सभी राड बढ़ाएंगे, विरोध पैदा करेंगे, झगड़ा करेंगे। और कलयुग के अंदर अस
संत महंतन की करनी कि इस कलयुग में ऐसी इन संत और महंतों की करनी हो जाएगी, धर्मदास में तो से वर्णी। फिर बताया है श्रीमद् भगवत गीता चौथे अध्याय के 32 और 34 में। 32 में कहा कि अर्जुन, अभी तक जो भी ज्ञान मैंने इस आपको चौथे अध्याय में दिया है, 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में, तो कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का पाठ कर लिया, वेदों का पाठ कर लिया, इस तरह की। कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, योगासन। कोई श्वास उश्वास की क्रिया को देखता रहता है, आती जाती को। और सभी अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं, क्योंकि यदि उनको पता लग जाए कि साधना ठीक नहीं है तो तुरंत त्याग देंगे। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वास्तविक जो जानकारी है, विस्तार के साथ इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है, विस्तार के साथ कही है। यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में अनुवादकर्ताओं ने गलत अनुवाद कर दिया, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था और वो श्री कृष्ण से अन्य कोई भगवान नहीं मानते थे, उसको कंप्लीट गॉड मानते थे, संपूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा। जिस कारण से उन्होंने अर्थों के अनर्थ करने प्रारंभ कर दिए। यहां लिखा है ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणेकार से यहां पर इन्होंने वेद कर दिया, ये गलत किया। और यही शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, यही शब्द है ब्रह्मणे। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। तो वहां इन्होंने ठीक अनुवाद किया, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, वो सही अनुवाद किया है, वो ठीक अर्थ किया है। लेकिन यह चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, फिसल गई, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा ही करेगा। तो यहां भी लिखना था ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, मुख मुखे माने उसके मुख से उच्चरित वाणी में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य कोई परमात्मा बताया है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो। उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान कहा है वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब तत्वदर्शी संत ही परमात्मा के उस तत्व ज्ञान से परिचित होता है, वो पूर्ण सतगुरु होता है। अब इससे एक तो ये बात सिद्ध होगी कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान है। नहीं तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कह देता कि तत्व ज्ञान 17वें अध्याय में है या 16वें अध्याय में, वहां पढ़ लिए, या एक अध्याय और बना देता 19वां। उसको खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये ज्ञान तत्वदर्शी संत ही बता सकते, उनसे सुनो। अब गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 के अंदर तत्वदर्शी संत की पहचान बताई। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ बनता है कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो, ये अविनाशी पीपल का वृक्ष जानो। और छंदासी यस्य पर्णानि, जिसके छंद माने विभाग, पत्ते आदि जिसके विभाग हैं,
और यह तम वेद और जो इस संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग सभी पार्ट्स को, ऑल पार्ट्स को बता देगा। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर जी जो परम अक्षर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वे स्वयं आए थे भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में पवित्र नगरी काशी में, और वहां काशी नगर से बाहर एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर आके नवजात शिशु का रूप धारण किया था। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी दुल्हा प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे, क्योंकि लहर तारा तालाब गंगा के स्वच्छ जल से वर्षा के दिनों में जब गंगा फुल स्विम पर चलती थी, फुल भर के गऊ घाट के ऊपर से उछल उछल कर लहरों के द्वारा उस झील के अंदर वो पानी संग्रहित हो जाता था, जो सारा वर्ष पर्याप्त रहता था। बहुत सुंदर जल गंगा का होता था। वो प्रतिदिन वहां स्नान करने जाया करते थे, क्योंकि यही नीरुनीमा उसी जीवन में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। मुसलमानों ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, और हिंदुओं ने मुसलमानों को गंगा में स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया था घाट के ऊपर। तो उसके बाद ये मुसलमान बना दिए गए थे बाई फोर्स, तो इनके पास कोई विकल्प रहा नहीं था, जुल्हे का काम करने लग गए। पहले ये ब्राह्मण थे, विद्वान थे, शिव के पुजारी थे, भगवान शिव के शिव पुराण की कथा करके ये अपनी दक्षिणा से गुजारा किया करते थे, निर्वाह करते थे। अब वो दक्षिणा बंद हो गई, जिस कारण से इन्होंने जुल्हे का काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के अंदर स्नान करने जाया करते थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए, एक शिशु रूप धारण किया, नीरू नीमा उनको उठा ले गए। तो वहां परमात्मा धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। परमात्मा 5 वर्ष के थे उस समय महर्षि कहो, पंडित जी कहो, स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के थे, और वेदों और गीता के बड़े विद्वान माने जाते थे। ये लंबा प्रकरण है, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा। और 16 वर्ष की आयु में ही वो दीक्षित हो गए थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ब्राह्मण जाति में थे। वहां लगभग 1400 उन्होंने शेष ऋषि बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए वेद और गीता और पुराणों के ज्ञान को आगे जनता में प्रवचन किया करते थे, बताया करते थे। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, अब दास ये बताने जा रहा आपको कि तत्वदर्शी संत भी परमात्मा कबीर जी स्वयं ही थे, और उसके पश्चात जिन महापुरुषों को मिले वो तत्वदर्शी संत थे। कौन कौन? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, अब जिला बागपत हो गया, बागपत, पहले मेरठ जिला था, उत्तर प्रदेश वाले। और फिर ये स्वामी रामानंद जी परमात्मा से परिचित होने के बाद फिर ये भी तत्वदर्शी संत बन गए थे, लेकिन परमात्मा मिलने से पहले की ये कथा आपको सुना रहा हूं। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर के वो तत्व ज्ञान बताया था। उस समय परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कर रहे थे। भगवान तो वो है ही हैं, और एक अच्छे नागरिक की भूमिका भी कर रहे थे, और एक अच्छे दास की भूमिका भी कर रहे थे। हमारे लिए एक उदाहरण पेश करके गए कि इस लोक में यदि आप मोक्ष चाहते हैं
तो यहाँ की सब बकवादें, सब यहाँ के जो नकली सुख, इनसे मन हटाना पड़ेगा, तब आप यहाँ सफल हो सकोगे। तो क्या बताया था परमात्मा ने 600 वर्ष पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए? अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, 22 पात रूप संसारे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, इसे काल कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। हम तो पात रूप के अंदर हैं, संसार तो, और जैसे एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 मंत्र 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत कौन होगा? जो संसार रूपी वृक्ष, जो ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है, और उसके पत्ते आदि सब विभाग हैं। गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतनी जानकारी दी है कि ऊपर को ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम पराहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी माने विभाग हैं, खंड हैं, इसके विभाग हैं। यह तम वेद स वेदविद, जो इस संसार रूपी वृक्ष, ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, और ये बाकी इसके पत्ते हैं। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग जो जानता है, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। यानी गीता ज्ञानदाता भी इस वृक्ष के सभी पार्ट से परिचित नहीं था, नहीं तो 18 अध्याय 700 श्लोक थोड़े नहीं होते, ये तो 2 या 3 श्लोक में कंप्लीट हो जाता। अब परमात्मा ने किया है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, वाई पात रूप संसार। छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते आदि विभाग हैं, उनको जो जानता, तो परमात्मा ने बताया। उस परमेश्वर के आने के बाद जिन महापुरुषों को भगवान मिले, उनके बाद अब वर्तमान में ये दास है वो तत्वदर्शी संत इस पूरे ब्रह्मांड में। पुण्यात्माओं, अपनी आप महिमा करना अच्छा सा नहीं लगता, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई, क्योंकि हमारे भगवान ने भी अपनी जानकारी आप पर बताई थी। हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारा तीर, और दास गरीब, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान की महिमा। जैसे तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी की रामायण लाखों वर्ष पहले की घटना जो कि तो अपनी सिंपल भाषा में चित्रार्थ कर दी थी, ऐसे ही परमेश्वर से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा अपनी अमरवाणी में आंखों देखा भगवान को, और सारे ब्रह्मांडों को, सारे लोकों को चित्रार्थ की। तो यहाँ गरीबदास जी का नाम इसलिए आता है, गरीबदास जी बता रहे हैं भगवान ने ऐसे कहा, ए स्वामी सृष्टा में, रामानंद जी से कहा था, ए स्वामी सृष्टा में, और सृष्टि हमारे तीर, ये सारा संसार, सारी सृष्टि, असंख्य ब्रह्मांड, ये मेरे तीर, मेरे आधार हैं, और दास गरीब अधर बसूं। परमात्मा कबीर जी कहते मैं ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर, अवगत माने प्रोक्ष, जिसको कोई नहीं जान सका उसकी रजा के बिना। दास गरीब अधर बसूं, मैं ऊपर रहता हूं, सतलोक में निवास है मेरा। और अविगत सत कबीर, सत कबीर माने अविनाशी कबीर। अब यहां आपको वो चित्र दिखाता हूं
जो परमात्मा ने 2 पंक्तियों में, एक श्लोक में सारा ही कह दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। देखिएगा, ये है गीता ज्ञान दाता ने सिर्फ इतना कहा है इस संसार रूपी वृक्ष के बारे में कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष समझो। और छंदासी यस्य प्रणानी, प्रणानी माने पत्ते, छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके छंद जो हैं ये पत्ते हैं, ये भाग विभाग है। छंदासी यस्य प्रणानी यानी इसके छंदों का जो भाग बता देगा, विभाग बताएगा, छंद पत्ते आदि इसके विभाग हैं। और ये तम वेद से वेदवित, परमात्मा ने केवल इतना बताया है जैसे जमीन से बाहर जितना पोर्शन पेड़ का होता है उसको पेड़ कहते हैं और तने पर आधारित होता है। तो परमेश्वर ने कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो, और सरपुरुष वाकी डार, ये मोटी डार निकले उसमें से एक, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये शाखा है। और हम यहाँ पात रूप संसार, हम यहाँ पात रूप में हैं। अब ये बताया परमेश्वर ने कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कंप्लीट बताया है, लेकिन इन्होंने ये जड़ छोड़ दिया। मूल कौन है, ये दास भेजा मूल बताने के लिए, या वो महापुरुष भेजे, लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी ये तत्व ज्ञान सार्वजनिक नहीं करना है। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान और सार शब्द तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाई। तो ये अभी तक छुपा के रखना था। ये 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है, इसके अंदर ही परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ में हम ही आएंगे जो 12वां पंथ चल चुका होगा। और जब कलयुग 5500 वर्ष बीत गया होगा लगभग, तब हम आएंगे। वो परमेश्वर नहीं आए तो दास को भेज दिया, उस सारी संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से युक्त करके। अब देखिएगा, अब ये अक्षर पुरुष कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा है, ये है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, जड़ है, जिससे सभी को आहार मिलता है, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, और जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। ये देखिएगा, ये है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये दास बताने के लिए भेजा। परमात्मा ने कहा था कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, इसको सरपुरुष कहो चाहे निरंजन कहो, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब आप कंप्लीट देखिएगा, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, ये संपूर्ण एक संसार रूपी वृक्ष को देखें, ये है कंप्लीट संसार रूपी वृक्ष। गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जल जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी, बस ये इसके पत्ते आदि उसके भेद हैं, ऊपर को जड़ और ये शाखा और ये पत्ते इसके विभाग हैं, और जो इनको जानता है वह तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आए थे, और उन्होंने ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं बताया था, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को उन्होंने ही बताया था। तो प्रसंग चल रहा है पूर्ण सतगुरु की पहचान,
इसमें कोई भाषा विशेष का विशेष योगदान नहीं है। कोई यूं कहे कि किसी को संस्कृत नहीं आती, वो कैसा संत, कैसा विद्वान, नहीं। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, बस इतना ही पर्याप्त है। तो दास बताने जा रहा है कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए। एक स्वामी रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद नाम के, वो कहीं सत्संग कर रहे थे, पंडित जी ब्राह्मण, और वो विष्णु जी के उपासक थे, क्योंकि स्वामी रामानंद जी वैष्णव परंपरा से जुड़े थे और विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। अभी तक हम जो देखा करते थे, जो विष्णु जी को इष्ट मानकर अपना भक्ति साधना करता था, वो विष्णु जी को ही सर्वशक्तिमान बताया करता, और यहां तक कहा करते विष्णु जी ही ब्रह्मा का रूप धारण करके उत्पत्ति करते हैं, वही सतीथि करते हैं विष्णु रूप धारण करके, और वही शिव रूप धारण करके संहार करते हैं। और जो शिव जी का पुजारी होते थे, वो कहते थे भगवान शिव ही सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वा हैं, यही ब्रह्मा रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में सतीथि करते हैं, और शिव रूप में ये संहार किया करते हैं। तो ये केवल दंत कथा थी, लोक वेद था, कोरी झूठ और बकवाद थी। ये अज्ञानी व्यक्तियों की सोच थी। अपनात्मा, इससे पहले थोड़ा सा आपको और बता दूं कि एक दिन परमात्मा ने देखा कि गुरु के बिना मोक्ष तो किसी का होगा नहीं, और परमेश्वर को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए कि आने वाले समय में काल का दाव ना लग जावे, क्योंकि काल के मनमुखी पंथ बहुत चलेंगे जो श्रद्धालुओं को भ्रमित किया करेंगे, उसके लिए उन्होंने स्वयं गुरु धारण करना अनिवार्य समझा। उसके लिए परमात्मा जब 5 वर्ष की लीला में आयु में प्रवेश थे, उस समय 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और स्वामी रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे। प्रतिदिन, गर्मियों का मौसम था, प्रतिदिन सुबह उठकर पंचगंगा घाट पर गंगा में स्नान करके प्रतिदिन आते थे, और वहां से उनका आश्रम घनी दूर नहीं था, 5-4 एकड़ की दूरी पर ही उनका आश्रम था स्वामी रामानंद जी का। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को दीक्षा नहीं देते थे, केवल ब्राह्मणों को शिष्य बनाते थे, उन्हीं को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। बाकी कोई जाता था जनता जन, उसको दूर से ही उसको जंतर मंत्र बता देते थे। कोई किसी आर्त रूप में जाता था, उसको बता देते थे ऐसे दान कर देना ब्राह्मण को, ऐसे श्राद्ध निकाल देना, ऐसे थोड़ा बहुत उनको जंतर मंत्र बता देते थे। तो परमेश्वर दुल्हाए जाति में प्रकट थे। उन्होंने एक शिशु रूप धारण किया, यानी 2.5 वर्ष के बालक का रूप बनाया, और जिन पैड़ियों के ऊपर गंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते थे, मुंह अंधेरे जाते थे, ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले, उस समय अंधेरा ही होता है। तो स्वामी रामानंद जी पौड़ियों पर नहाने के लिए नीचे को उतर रहे थे, जल के निकट पहुंचने के लिए। अंधेरे में परमात्मा दिखाई नहीं दिए। परमात्मा 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके पौड़ियों पर लेट गए, पैड़ियों पर। और कबीर परमात्मा जब लेटे हुए थे बालक रूप में, तो स्वामी रामानंद ब्राह्मण की खड़ाऊं, पैर का जूता समझो, वो लकड़ी की पहनते थे खड़ाऊं, वो परमात्मा के सिर में लगी। जैसे बालक रोता है ऐसे परमात्मा ने रोने की लीला की। रामानंद जी एकदम झुके, उन्होंने सोचा कोई बालक है यहाँ पर और उसको चोट आ गई, क्योंकि साधु संत दयालु होते हैं। ज्यों ही स्पीड से झुके,
उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी, माला कंठी बोलते हैं उसको। उसमें केवल एक तुलसी की लकड़ी का मणका होता है, मनिया, और कुछ नहीं होता, शेष धागा होता है। वो स्वामी रामानंद जी के गले से निकल गए और परमात्मा के कबीर जी के गले में डल गई। अंधेरे में रामानंद जी को दिखाई दिया नहीं और परमात्मा बालक रूप में बैठ गए। सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो। राम के नाम से सब दुख दूर होते हैं। मेरे से धोखा हो गया बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया, आपको चोट आई होगी, बैठ जा, रो मत, थोड़ा सा चानना हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी, तब तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा। तो नींद में गलती से अंधेरे में यहां आ गया। अब स्वामी जी उनको चुप करा के स्नान करने के लिए और नीचे पौड़ियों पर चले गए। परमात्मा अंतर ध्यान हुए। अपने माता पिता, जो मुंह बोले माता पिता थे, परमात्मा के कोई माता पिता नहीं थे। नीरू नीमा जो उनको कमल के फूल से उठाकर ले गए थे लहर तारा सरोवर से, वो उनके माता पिता कहलाए। वहां झोपड़ी में जाकर विराजमान हो गए। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, उस विवेकानंद जी को, जो स्वामी रामानंद जी के प्रसिद्ध शिष्य थे, वक्ता थे, श्री विष्णु जी के वो पुजारी थे और विष्णु जी को सर्वेश्वर अविनाशी सब कुछ बताया करते थे, उनके सब स्थान और अक्षेत्र बांट रखे थे स्वामी रामानंद जी ने, क्योंकि इन्होंने तो रोजी रोटी ही उद्देश्य रखा हुआ था। उनके अक्षेत्र बांट दिए थे। विवेकानंद इस कॉलोनी में, दूसरा दूसरी कॉलोनी में, तीसरा तीसरी कॉलोनी में, चौथा चौथी कॉलोनी में, केवल वही दीक्षा और उपदेश और ज्ञान कराएगा। अन्य को दूसरे गांव और शहरों में ऐसे छोड़ रखा था। 1400 ऋषि थे। अब क्या किया, विवेकानंद ऋषि स्वामी रामानंद जी के शिष्य अपने श्रद्धालुओं में, भक्तों में वहां प्रवचन कर रहे थे, सत्संग चल रहा था और कबीर परमात्मा भी जाकर बैठ गए। जैसे वैष्णव उपदेशी होते हैं, वो तिलक लगाते हैं माथे पर, एक लंबा तिलक निकालते हैं यहां से लेकर नाक तक, केवल एक तिलक ऐसे, और परमात्मा तिलक लगाकर चले गए, पीछे बैठ गए। अब विवेकानंद जी सत्संग कर रहे थे कि भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इन्होंने ही श्री कृष्ण रूप में गीता जी का ज्ञान दिया। इनके कोई माता पिता नहीं है, यही 3 रूप धारण करके सारे ब्रह्मांडों के संचालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में ये उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में ये सतिथि यानी सबका पालन करते हैं, और शंकर रूप में यही सबका संहार करते हैं। जब सारा कुछ सत्संग उसने सुना लिया, तब परमात्मा खड़े हुए, बालक रूप 5 वर्ष के बच्चे, और खड़ा होकर के कहा कि स्वामी जी मेरी कुछ शंकाएं हैं, कृपा उनका समाधान कीजिए। क्या शंका है आपकी, बोलो, क्या समाधान चाहते हो? तब परमेश्वर ने कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब जितने श्रोता थे वो भी चकित, और विवेकानंद को हंसी आ रही थी। अरे बालक, तू तो बालक है, बालक वाली बात ही करेगा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, इनकी कोई माता पिता नहीं है, क्या बात कर रहे हो बच्चा? परमात्मा ने कहा मैं तो आपसे प्रश्न किया है, आप बताइए। उन्होंने कहा, विवेकानंद ने कहा कि इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अजन्मा है। तब परमात्मा ने कहा कि मैंने एक शिव पुराण की कथा कर रहा था, एक ब्राह्मण, और मैं सुन रहा था
श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप ये दास अब आपको वर्तमान के हिसाब से बताएगा। परमात्मा ने जो बताया था वो अपने हिसाब से बताया था। सचित्र मोटा टाइप देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और जिसके अनुवादक हैं संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार और चमनलाल गोस्वामी। इनके 123 पृष्ठ पर परमात्मा ने कहा कि 3रे स्कंद में विष्णु जी स्वयं देवी दुर्गा जी से कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हम अविनाशी नहीं है, केवल तुम ही अविन्यत हो, प्रकृति देवी हो। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, जब विष्णु जी के बाद श्री ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? और दूसरी बात सुनो स्वामी जी के शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 से लेकर 8 तक उसमें स्पष्ट किया है कि शिव और शिवा के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। अब इस बात को सुनकर विवेकानंद बहुत ज्यादा बौखला गया, अपनी इंसल्ट फील की कि मेरे वक्ताओं में एक छोटा सा बालक और मुझे विचलित कर रहा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।